वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। मुझे वीडियो शुरू करने से पहले ही आज बहुत ज़ोर से हंसी आ रही क्योंकि मैंने अभी एक व्लॉग देखा। वो व्लॉग और किसी का नहीं, जगत भैया का ही व्लॉग देखा, जिसे देखने के बाद मेरे से सच में हंसी कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले मैं वही वर्ड अपने मुँह में बोल रही थी। तो जगत भैया ने आज अपनी वीडियो में बोला है कि लोग उनको बप्पी दा बोल रहे हैं, बप्पी लहरी बोल रहे हैं। बिल्कुल बोलना बनता है, लेकिन इतनी भी इंसल्ट हम बप्पी दा की नहीं करेंगे क्योंकि बप्पी दा हमारे थोड़ा खाते पीते घर के थे। लेकिन यहाँ पे हाँ, हम इनको ये ज़रूर बोल सकते हैं कि कमज़ोर वर्जन ऑफ बप्पी दा। यस, कमज़ोर वर्जन ऑफ बप्पी दा को सोने का शौक चढ़ गया है। ये वाले सोने का नहीं, को सोने का शौक चढ़ गया है। सोने में तेजी क्या चढ़ी, जगत भैया के सर पे सोने का सवार हो गया। जब तक सोना सस्ता था तब तक जगत भैया ने सोने की दुकानों में पैर नहीं रखा, ज्वेलरी शॉप में पैर नहीं रखा। और जैसे ही सोना अब आसमान के भाव चढ़ रहा है, और यस पॉसिबिलिटी ये बिल्कुल है कि सोना 1.25 लाख क्रॉस कर सकता है। यस, तो जगत भैया ने अब जाके सोने की परचेजिंग करी। ठीक है, अब क्या था ना, जगत भैया ने परचेजिंग तो कर दी, वीडियो में सबने देख भी लिया कि जगत भैया ने कितना लिया है और कितना किसके लिए लिया है। आप सब जानते हैं कि अगर कोई पसंद करता है जगत भैया से ज़्यादा तो वो करते हैं जगत भाभी को, मनीषा भाभी को। ठीक है, अब ऐसे कैसे कि व्लॉग की रौनक जगत भाभी, सारे व्लॉग की रौनक वही है। उन्हीं की वजह से पब्लिक देखती है, उन्हीं की वजह से व्यूज़ देखती है, उन्हीं की मासूमियत पसंद करती है, और उन्हीं के लिए ज्वेलरी शॉप से कुछ नहीं लाया गया। ऐसा हो सकता है क्या? जल्दी जल्दी जस्टिस मांगो, अभी के अभी जस्टिस मांगो कि जस्टिस फॉर मनीषा भाभी। साथ मैं तो बोल रही हूँ कि लगे हाथ एक हैशटैग भी वायरल कर देना आप लोग। पूछो क्या, मैंने अपनी वीडियो में बोला था मोटे मोटे कड़े। जितनी मोटी जगत भैया की चेन और कड़ा है ना, उससे भी मोटे मोटे कड़े। लेकिन ये क्या, मैंने व्लॉग में देखा जगत भैया तो मनीषा को चूड़ियों में टरकाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे हाथों के लिए चूड़ियां लूंगा। भाई कौन सी चूड़ियां? पब्लिक को चाहिए कि अभी इस हैशटैग को चला दो कि चूड़ियां वूड़ियां नहीं चलेंगी, मोटे मोटे कड़े फॉर मनीषा, हैशटैग मोटे मोटे कड़े फॉर मनीषा। वरना इन जगत भैया का कोई भरोसा नहीं है। अपने आप तो बप्पी दा की आत्मा अपने अंदर घुसा के बैठे हैं और मोटी मोटी चीजें खरीद रहे हैं, पतली पतली नहीं, मोटी मोटी चीजें। ठीक है, और मनीषा को बोल रहे हैं कि मैं तुमको चूड़ियां दिलाऊंगी। चूड़ियां नहीं चाहिए, कड़े चाहिए, कड़े। वो भी कैसे कैसे चाहिए गाइस? मोटे मोटे। तो अब देखिए, जगत भैया ने अपना सोने का पोटला उठा के मम्मी जी के आगे दिखा दिया। बड़े खुश होके दिखाया मम्मी जी के आगे सारा सोने का पोटला। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ज्वेलरी निकली। हर एक ज्वेलरी, जो भी लोग सोना पहनते होंगे, आई थिंक हर ही लोग पहनते होंगे। और मैं बताऊं, इन आदमियों से ज्यादा औरतों को सोने के मोल भाव के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है कि नहीं होती है? आंटी ने 1 मिनट में चश्मा पहन लिया था कि पहले मुझे दिखा भाई कितने कैरेट का है, कितनी प्योरिटी है, कितना ग्राम है, कितनी मेकिंग चार्जेस है। फटाक से आंटी को पढ़ने नहीं दिया। जगत भैया ने आंटी को पूरा बिल पढ़ने नहीं दिया क्योंकि औरतें ज़्यादा स्मार्ट होती हैं इन सोने चांदी की खरीदारी में। ठीक है, तो जगत भैया ने जो वैसी चीज़ें ली सब आप देखना 3-4 ग्राम के अंदर अंदर ली कि नहीं ली। इनफैक्ट मैं तो हैरान हो गई कि मांग टीका भी 3-3.5 ग्राम के आसपास का ये लोग बता रहे थे। 3-3.5 ग्राम के भी मांग टीके बनते हैं। मैं तो आज देख के ही हैरान हो गई। तो 3-4-5 ग्राम से ऊपर जगत भैया ने चीजें ली नहीं। लेकिन जैसे ही जगत भैया ने अपना वाला पोटला खोला ना, जिसमें अपने लिए लिया था, भाई फिर अगेन मोटे मोटे, अपनी सारी चीजें मोटी मोटी। फिर से एक कितनी 2.5 तोले की चेन, वो है ना 2.5 तोले का हाथ जब किसी पे पड़ता है। अब आई डोंट नो वो 2.5 तोले की चेन ही है गले में, क्योंकि आजकल गोल्ड में भी ऐसा डिजाइन आता है जो देखने में हैवी लगता है, बट इन ग्राम्स वो उतना हैवी होता नहीं है। जैसे कि आप इस मांग टीके को देख लो, मांग टीके की जो इन्होंने बताया ग्राम्स, वो 3-4 ग्राम के अंदर का मांग टीका, बट देखने में कैसा लग रहा था कि कितना हैवी होगा। तो कुछ डिजाइन्स हैवी लगते हैं बट हैवी होते नहीं हैं।
अब इनके गले में ऑलरेडी एक मोटी चेन पड़ी हुई है। उसके बाद भी इन्होंने फिर से अपने लिए मोटी चेन ले ली। ठीक है, इनके हाथ में एक ब्रेसलेट, एक कड़ा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मोटा मोटा। गाइस मैं मोटे मोटे पे इसीलिए गौर कर रही हूँ कि हमारे दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, और मनीषा के दिमाग से भी ये निकलना नहीं चाहिए कि मनीषा छोटी पतली चूड़ियों में मत ठग जाना। जो भी लेना मोटा मोटा, ठीक है। क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, क्वालिटी बढ़ानी है, क्वालिटी कह रहा हूँगी मैं इस पे भी आगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जगत भैया ने जब अपना पिटारा खोला तो वो मोटा मोटा पिटारा निकला। अब भैया पब्लिक आंख फाड़ के नोटिस कर रही थी सारी चीज़ें, ज्वेलरी शॉप में भी नोटिस कर रही थी, घर आने के बाद भी नोटिस करी। मतलब बीवी गाय मिली है, गाय। मैंने पहली बार किसी आदमी को देखा भाई जिसकी अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। यहाँ पे पति अपनी बीवियों की ख्वाहिशें पूरी कर करते बेचारे अपने हाथ की सोने की अंगूठी नहीं बना पाते। अगर कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अपने आप को सेकेंडरी रखते हैं, बीवी को पहले दिलाना ही पड़ता है। यहाँ आप बताओ, इस बीवी को सीधी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सोने जैसी चीज में बीवी बोल रही कि मेरा मन नहीं है लेने का। कौन बोलता है भाई ऐसे? क्या आप कभी अपने पति को मना कर सकते हो कि मुझे सोना नहीं लेना? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। लेकिन ये बीवी देखिए, ये बीवी देखिए कि ये सोना लेने को मना कर रही है, जबकि सोना स्त्री धन होता है जो अच्छे बुरे वक्त में काम आता है। तो जितना बटोर सको उतना बटोर लो, कल को नाती पोते पड़पोते सबके काम आता है। ठीक है, अब देख लो ना, आप सृष्टि दीदी को देख लो, कितना बटोर के भी उनका मन नहीं भरता। वो सोचती हैं इस बार और तगड़ी इनकम हो जाए तो मैं और सोना भर लूँ, और सोना भर लूँ, और अपने ले लेती हैं ज़्यादा, अपने लिए। लेकिन यहाँ पे जगत भाभी, तो जगत भाभी अब उनको क्या बोलें, सीधी बोलें, बेअकल बोलें, या क्या बोलें, ये मासूमियत है। ठीक है, तो जगत भैया जब ये सब चीज़ें दिखा के व्लॉग डाल के अपलोड करके चले गए धड़ाधड़ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऑडियंस 2 दिन से नोटिस कर रही थी, बॉस नोटिस नोटिस। और जैसे ही ऑडियंस ने कमेंट सेक्शन में लगा दी भरमार कि भैया भाभी जी के लिए क्या लाए, अपने लिए तो मोटे मोटे लाए पर भाभी जी के लिए क्या लाए। और भैया की हो गई अब टाइम टाइम फिश, क्योंकि भाभी जी भी सारे कमेंट पढ़ती हैं, और भाभी जी एक्चुअली कमेंट पढ़ के थोड़ा बहुत समझती भी हैं चीज़ों को। आप लोग हो ना भाभी जी के सपोर्टर, फैंस, तो भाभी जी कमेंट पढ़ती है गाइस, इसलिए कमेंट करने में कंजूसी मत करा करो, दिल खोल के भर भर के कमेंट करा करो आप लोग। ठीक है, उसके बाद भैया जी का आया एक जस्टिफिकेशन व्लॉग, सीधा कैमरा उठा के चले गए भाभी जी के पास, और भाभी जी ने भी इस बार कैमरे में ना अच्छे से रिस्पॉन्स दिया। मतलब मज़ा आ गया। भैया उनसे बुलवाना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन भाभी भी अटकी रही कि भाई झूठ नहीं बोलूँगी अपने फैंस को, मेरे फैंस हैं भाई, मेरी केयर करते हैं। जिस टाइम पे मेरी केयर किसी ने नहीं करी उस समय मेरे फैंस मेरे लिए खड़े थे, ये सोशल मीडिया मेरे लिए खड़ा था। तो ऐसे कैसे आप लोगों के प्यार को भाभी भूल सकती हैं? कभी नहीं भूल सकती आप लोगों के प्यार को। आप लोगों का अंधाधुंध सपोर्ट ही था जो उसको वापस से मोटिवेट कर पाया, रिश्ता बचा पाया, जगत भैया को लाइन पे लेके आ पाया। ये आप सबका प्यार बोलिए, प्रेशर बोलिए, खौफ बोलिए, जो भी था आप लोगों का इक्वल 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 कंट्रीब्यूशन है उसमें गाइस। तो जगत भैया जाके बोलते, बताओ मेरे पास तुमसे कितने कम है, तुम्हारे पास मेरे से कितने ज़्यादा है? अच्छा है नहीं तुम्हारे पास मेरे से ज़्यादा, बताओ बताओ। तो भैया भाभी जी भी अब समझदार तो हो गई हैं, बोली हाँ नंबर में तो ज़्यादा होंगे लेकिन वजन में तो नहीं होंगे। कहा ना मैंने, जगत भैया मोटे मोटे, थोड़े बट मोटे मोटे, और भाभी के लिए ढेर सारे पर छोटे छोटे। तो इस बार छोटे छोटे नहीं, मोटे मोटे पे फोकस है हमारा, बिल्कुल मोटे मोटे पे फोकस है। तो बराबर जवाब दिया है जगत भाभी ने। कन्विंस नहीं हो रही थी उनकी बातों से, कोशिश वो कर रही थी कि कन्विंस हो जाए कुछ तो बोल दे, पर जगत भाभी कन्विंस नहीं हुई इस बात से। हाँ ये ज़रूर उन्होंने बोला कि हाँ मेरा मन नहीं था लेने का, लेकिन अब उनका मन इसीलिए नहीं था क्योंकि वो भोली भाली प्यारी सी मासूम सी हैं। शायद उनको सोने चांदी से ज़्यादा अपने पति का प्यार चाहिए। यहाँ से जगत भैया को एक चीज़ और जोक्स अपार्ट नोटिस करनी चाहिए कि आपकी वाइफ को सोने चांदी महल दौलत शोहरत से मतलब नहीं है, मतलब है तो अपने शौहर से मतलब है। तो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी भी
तकलीफ नहीं देनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी से कभी जाना नहीं चाहिए जो आपके साथ मतलब के लिए ना जुड़ा हो, जो आपके पैसे के लिए ना जुड़ा हो, जो क्या नहीं हो, लालची नहीं हो, जो आपके शौक पे अपनी खुशी ढूंढ लेता हो। ऐसा लाइफ पार्टनर बहुत कम लोगों को मिलता है और आप ब्लेस्ड हो कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर अपनी ज़िंदगी में मिला है जो आपकी खुशियों में खुश हो जाता है कि मेरे पति ने मोटा मोटा ले लिया ना, मैं खुश हूँ। जबकि नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल घरों में इसका उल्टा होता है कि पत्नी ले लेती है ना तो पति खुश हो जाते हैं कि चलो बीवी के चेहरे पे मुस्कान आ गई, मतलब आगे के 2-3 साल सही निकल जाएंगे, ये होता है। लेकिन इनके यहाँ उल्टा होता है कि पति को खुश करने की कोशिश करती हैं महिलाएं कि चलो थोड़ा सा टाइम सुकून से निकल जाएगा। तो ये हुआ था व्लॉग में। अच्छा, व्लॉग में ना एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, अक्सर हमने देखा है कि ये व्लॉगर आपस में कंटेंट के लिए झगड़ा करते हैं, देखा है ना, ये मैं पहले डालूंगी, ये तू पहले डालेगा, ये मेरा फंक्शन तो ये मेरा कंटेंट, होता ही है। लेकिन फैमिली के बीच में भी कंटेंट को लेके झगड़ा होता है, ये मैंने पहले भी सुना था, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी फैमिली नहीं है जहाँ पे सारे के सारे व्लॉगर हों। ऐसी और भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे व्लॉगर हैं, घर के सारे मेंबर, और यस उनके बीच में भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके बीच में अभी भी हो रही हैं कंट्रोवर्सीज विद इन द फैमिली, लेकिन कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। सुना बहुत है कि कंटेंट के लिए झगड़े होते हैं फैमिलीज के बीच में, लेकिन अपनी आंखों से नहीं देखा। बट आज तो हमने अपनी आंखों से भी बकायदा विटनेस कर लिया। जगत भैया अपनी वीडियो से शायद वो हटाना भूल गए, या जगत भैया ने दे दिया उसे कि थोड़ी मेरी वीडियो की हाइप बनी रहेगी, क्योंकि जगत भैया की वीडियो की हाइप ही ऐसे बनती है जब जगत भैया ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी वीडियो में छोड़ देते हैं। बोरिंग रहेगी तो इतनी ज़्यादा हाइप भी नहीं बनेगी। क्रिटिसाइज करने वाले कमेंट भी वीडियो को इंगेज रखते हैं गाइज, इसीलिए छोटी छोटी हिंट्स जानबूझ के भी छोड़ी जाती है कि चर्चा का विषय बना रहे, कमेंट्स में भी चर्चा चलती रहे। तो वहाँ पे जगत भैया तो अपना शूट कर ही रहे थे, अपने सोने के पोटली जो है वो आंटी जी को दिखा रहे थे। हालांकि आंटी को भी डाउट हो रहा था कि 1 ग्राम गोल्ड तो नहीं उठा के ले आया, गोल्ड यहाँ आसमान छू रहा है, ये पूरा गोल्ड का पोटले पे पोटले उठा के ले आया है भैया, ऐसी कौन सी लॉटरी हाथ लग गई। लगता है मीशो की सेल कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई, इसीलिए इतनी सारी पोटली लेके आया है मेरा लाल है। तो आंटी ने भी क्लिप शूट करनी शुरू कर दी, भैया ने वहीं पर टोक दिया आंटी को, ये मेरा कंटेंट है, सब एक जैसा कंटेंट डालेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। बेचारी आंटी ने उस कंटेंट को वहीं पे छोड़ दिया। अब ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि फिर उसके बाद मैंने आंटी जी का भी व्लॉग देखा, ठीक है। जब मैंने आंटी का व्लॉग देखा तो आंटी के व्लॉग में वो क्लिप बीच में ऐड थी, लेकिन सिर्फ वहीं तक ऐड थी जहाँ तक इनके बेटे ने उन्हें टोका नहीं था। जहाँ पे इनके बेटे ने वो पर्स जिसके अंदर ज्वेलरी थी वो टेबल पे रखा और उसको रखने के तुरंत बाद ही उन्होंने बोला था कि ये कंटेंट एक जैसा क्यों डाल रहे हो, ये मेरा कंटेंट है। उसके बाद वहीं पे आंटी का कट हो गया था और उसके बाद आंटी ने अपना कुछ और क्लिप उसमें ऐड कर दिया, व्लॉग में कुछ और क्लिप ऐड करके अपने व्लॉग को पूरा किया। तो देखिए ये है यहाँ पे कंटेंट के लिए माँ बेटे के बीच की तकरार। अब मैं सिर्फ इतना यहाँ पे बोलना चाहूँगी, मैं किसी के कंटेंट के बीच में नहीं बोल रही, क्योंकि ये चीज़ सोशल मीडिया पे आई, हमने देखी, तो मुझे पर्सनली ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इनकी जो मम्मी है वो ना तो घर से बाहर कहीं जा पाती, ना ही कहीं ट्रैवल पे जा पाती, ना ही अपना घर छोड़ के इधर उधर जा पाती हैं। वो घर के उसी सोफे के अंदर बैठ के, उसी जितने भी BHK का इनका घर है उन्हीं कमरों में डोल के अपना पूरा 3 व्लॉग निकालती है रोज के सेम। घर के अंदर ही कंटेंट ढूंढती रहती हैं बेचारी, कभी एक बेटे से बात करते हुए, कभी दूसरे से करते हुए, जैसे तैसे करके काट के, कभी तो सोफे पे अपने आप ही बात करते करते अपना कंटेंट बना देती हैं। अगर थोड़ा सा कंटेंट माँ के साथ शेयर हो भी जाता तो इसमें क्या बुराई थी। ऐसे और भी बहुत सारे व्लॉगर हैं जिनकी माएँ काम कर रही हैं, व्लॉगिंग कर रही हैं, वो उनके अक्सर एक जैसे कंटेंट होते हैं, अक्सर एक ही चीज़ को शूट कर रहे होते हैं परिवार के सारे लोग। अब एग्जाम्पल ले लो, ये लोग फंक्शन में जाते हैं ना, इन ब्लॉगर्स के कितने फंक्शन आप लोगों ने देखे, कितने इवेंट देखे, सेम इवेंट के व्लॉग कितने सारे लोग बनाते हैं। किसी एक इवेंट में जाएंगे और उसी इवेंट के जितने लोग वहां जाएंगे उतने व्लॉग आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी लेटेस्ट हुआ उसी को ले लेते हैं, जागरण में गए, जितने लोग जागरण में गए उतने लोगों ने जागरण का वीडियो डाला,
उतने लोगों ने सेम कंटेंट जागरण का वीडियो ही डाला। क्या चेंज था? अगर वहां पे खड़ा हुआ अरमान ही ये बोल देता कि ये तो मेरा कंटेंट है, इस पे कोई शूट ना करो, फिर जब ये लोग अपना कंटेंट बाकी व्लॉगर्स के साथ शेयर कर देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो अगर मम्मी कुछ क्लिप वहां पे ले भी लेती एक आधे व्लॉग में, तो क्या चला जाता? अभी तो सोचो कि ऑन कैमरा हमें सिर्फ कुछ सेकंड का देखने को मिला है, इसका मतलब ऑफ कैमरा तो आप अपनी मम्मी को कोई कंटेंट दोनों भाई लेने नहीं देते होंगे, दोनों के दोनों ही ऐसा करते होंगे, इसीलिए उनका मुंह पिछले एक हफ्ते से उतरा हुआ है। मेरे को नहीं पता कि एग्जैक्टली उनका मुंह उतरने का रीजन क्या है। उनके होंठों से जो लिपस्टिक कभी गायब नहीं होती थी, पिछले 3 दिन तक उनके होंठों से लिपस्टिक गायब रही। सीरियसली, पिछले 3 दिन तक उनके होंठों से लिपस्टिक गायब रही। आई वॉज रियली मिसिंग कि ये कैसे सब कुछ गायब हो जाए, पर आंटी के होंठों की लिपस्टिक, इन्हीं से तो आंटी की पहचान है, और यही लिपस्टिक आंटी के होंठों से गायब है, और आज भी वो सही नहीं लग रही थी। कोशिश कर रही थी हंसने बोलने की, लेकिन आप उनकी एनर्जी को नोटिस करना कि उनकी एनर्जी पहले जैसी नहीं लग रही है। कुछ ना कुछ वो छुपा रही हैं, और कुछ ना कुछ हुआ तो जरूर है कि उनके चेहरे की खुशी उड़ी हुई है, ठीक है। और उस पे अगर इनके बेटे ऐसे हैं, ऑन कैमरा ऐसे दिख गया हमें एक छोटी सी झलक में, तो आई डोंट नो कि ऑफ कैमरा ये लोग कंटेंट के लिए कैसे लड़ते होंगे एक दूसरे से। भाई कैसे लड़ते होंगे एक दूसरे से? तो ऐसा मत करो। थोड़ा बहुत कंटेंट डाल के अगर मम्मी के व्यूज थोड़े बहुत ऊपर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इन्होंने गोल्ड का व्लॉग डाला, वहां पे इनके छोटे भाई अपना गोल्ड का पिटारा वो भी खोल के बैठ गए, वो भी गोल्ड का पिटारा खोल के बैठ गए। खैर, उनसे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा करके हम बोर नहीं करेंगे। तो मुद्दा आप लोग समझ गए ना, मुद्दे से नहीं हटना गाइज। जगत भैया हमें कितना भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, भाभी को तो कर देते हैं, जगत भाभी को डिस्ट्रैक्ट तो कर देते हैं, बट आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जनता में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। मैं तो बोल रही हूँ, लगे हाथ आंटी के लिए भी जस्टिस की गुहार मांग लो, कि लगे हाथ मनीषा के लिए भी मोटे मोटे, और आंटी के लिए भी मोटे मोटे। और क्या भैया, एक एक चैनल थोड़ी है, 5-5 6-6 चैनल हैं। ब्रांड में लाखों लाखों कमा लेते हैं जगत भैया, खुद बताया है ना। फिर जगत भैया के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, तो पैसों की कमी नहीं है। तो लगे हाथ भाभी जी के साथ आंटी के लिए भी मोटे मोटे, छोटे छोटे नहीं, मोटे मोटे। चलिए गाइस, इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, स्ट्रेस फ्री हुए होंगे, और मज़ा ज़रूर आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।